Hi everyone, thank you for subscribing our channel. Thank you for your support and valuable comments. आप लोग कमेंट पढ़ के अलग सा जोश आता है और बहुत अच्छा काम करने का मन करता है। आइए आपके लिए हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा क्लासेस लेके आए हैं और ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए है और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर विल बी लर्निंग अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट और थोड़े से शॉर्टकट्स भी सीखेंगे और ये चैप्टर आज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट चैप्टर है और उसके बाद विल बी गोइंग विद द सम ऑफ द एपी और उसके बाद हम लोग जाएंगे हार्ट्स क्वेश्चन एंड देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप लोग की बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा खुश है और आप लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डाले, आप लोगों ने इस चैनल को एक अलग सा अपना विश्वास जताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा क्लास और इससे आज हम लोग शुरू करते हैं एपी। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ए ऑफ n टर्म। हम लोगों को पता है ए ऑफ n होता क्या है। ए ऑफ n होता है a plus n minus 1 a plus n minus 1 d, जहां पे we know that कि a of n is the last term of an AP, a is equal to the first term and n is equal to the number of term और d is equal to the common difference। तो हम लोग ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप लोग पहले के 3 वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ उसका इंट्रोडक्शन है वीडियोस का और उनके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 और उसके बाद आप लोग इस वीडियोस में आइए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो और इसके सारे के सारे चीजें। तो पहले आप लोग वीडियो को देखिए, एक एक करके वीडियो को देखिए। देखिए हर चीज में आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि जंप कर रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है एपी का एंड इफ यू डोंट नो द 5.2 एक्सरसाइज और इफ यू डोंट नो द सम शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स टू डू द डिवीजन ऑफ 7, डिवीजन ऑफ 4, 5, 6, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं डायरेक्टली और इस वीडियो में आपको मैं बहुत डिफरेंट ट्रिक दूंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी भी सॉल्व कराऊंगा और साथ ही साथ हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। चलिए हमारा मोटिव यही है, एक साथ पढ़िए और एक साथ बढ़िए। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा एक्सरसाइज, चौथा वीडियो आइए शुरू करते हैं नागेंद्र सिंह चैनल पे, जो कि यहाँ पे है a of n is equal to a plus n minus 1 d। ऑलरेडी मैंने पिछले के 3 क्लासेस में आप लोगों को बता चुका है कि ये एक फार्मूला है, सुपर फार्मूला है, यही फार्मूले से हम लोग सारे के सारे चीज सॉल्व करेंगे। तो लाइक वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4 वेयर दे आर आस्किंग दैट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द पेज नंबर 106। ओके, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18, डॉट इज 78। ओके, तो इसमें क्या बोला है, जो भी क्वेश्चन दिया आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन दिया, हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को ये सीखना है मेरे प्यारे बच्चों की गिवन पार्ट उसके अंदर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। इसके अंदर से गिवन पार्ट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a is equal to 3, d is equal to 8 minus 3 that is 5। ओके, और a of n लास्ट का मेरे पास क्या है 78। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बना सकता हूं, a of n is equal to a plus n minus 1 d, जहां पे a of n 78 is equal to a कितना है 3 plus n कितना है, n हम लोग को नहीं पता, -1 d 5। तो सॉल्व करते वक्त देखिए 78 minus 5 minus 3 तो 75 और ये 5 इधर पे चल जाएगा तो n minus 1 दैट इज कितना 5, 1 5 और 25 15। सो n is equal to 16। तो क्योंकि n minus 1 इस तरफ आ जाएगा, 16th टर्म विल बी द 78, 16th टर्म विल बी द 78। जिनको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 which is same equal to this one, like 7, 13, 19 dot 205 and क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है और सेकंड है ये 18, 15 बार 1/2। ओके, and 13 dot minus 47। सेम यही कॉन्सेप्ट लगे इस क्वेश्चन में। You know what is the a, you know what is the d, you know what is the a of n term, directly put it in these values and get the value of n। So in these both the question we have to find the value of n और आप लोग उसको सॉल्व करिएगा क्योंकि इजी है। सारी चीजें अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप लोग भी खुद से सॉल्व करिए और उसको पता करिए। तो लाइक आप इफ यू नोट इट डाउन, अगर नोट नहीं किया पॉज द वीडियो, नोट करिए और खुद से सॉल्व करके इसका आंसर लेकर आइए। जैसे कि नाउ अभी देखिए
ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा दिया था। नाउ फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में कहा था कि whenever the single question be asked, whenever they are asking the single question, हमेशा वो लोग any three variable they will be giving, either they will give you the a of nth term a, n or d, or they will be give you d, n or a। कभी भी कोई भी अगर एक सिंगल क्वेश्चन पूछा है तो हमेशा a of nth नहीं तो कोई भी तीनों वेरिएबल देंगे। अगर 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 हम लोग को नहीं पता है, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहते हैं, इन्होंने क्या बोला कि एपी, ओके, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको ये बताता हूं, जैसे कि इफ आई से दैट कि 14th टर्म, इफ आई से दैट कि a of 14, इसका मतलब क्या है 14th टर्म, ओके, बिकॉज़ n is equal to 14 हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं a of 14, n is equal to 14 तो हम लोग a of n लिखते हैं, तो क्या होता है ये a of 14th टर्म, ओके। तो अगर इस वाले वैल्यूज में देखिए, कभी भी आप लोग देखेंगे a of n का फार्मूला क्या है, a of n का फार्मूला है a of n is equal to a plus n minus 1d। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी देखिए अगर n का वैल्यू अगर मेरे को पता होगा तो ऑटोमेटिकली मैं बता दूंगा कि a of n टर्म है क्या। जैसे कि अगर मैंने बोला कि a of 14, तो 14th टर्म कैसे लिखेंगे, a plus 14 minus 1d, ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a plus 13d। a of 14th क्या होगा, a plus 13d। सेम हियर a of 15th में कैसे लिखेंगे, a plus 15 minus 1d, that is a plus 14d, ओके। सेम हियर इधर पे देखिए a of 16 को कैसे लिखोगे, a plus 15 minus 1d, that is a of 16 minus 1d, that is a of 15d। जैसे a of 100 को कैसे लिखोगे आप लोग, डॉट 100 कैसे लिखोगे, a plus 100 minus 1d, that is a plus 99d। एक चीज हमेशा याद रखिए कि कोई भी अगर टर्म्स हो, 5th टर्म a plus 4d, 6th टर्म a plus 5d, 100 टर्म a plus 99, -1 करके लिख दीजिए डायरेक्टली, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए हमेशा चीजों को, अगर आप लोग अगर समझ जाएंगे चीजों को, करना बहुत ही इजी होगा। अगर नहीं समझेंगे तो आप उसके अंदर घुसते चले जाएंगे और बाहर से जब निकलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको 100 टर्म पूछा गया तो a plus 99 लिखेंगे आप लोग, अगर 500 पूछा गया तो a plus का सही बोला आपने 499d, अगर बोलेंगे 7th टर्म a plus 6d, अगर बोलेंगे 8th टर्म a plus 70, अगर बोलेंगे 100 टर्म a plus 99d। तो हमेशा याद रखिएगा कि फाइल से है 15th टर्म, तो क्या बोलेंगे हम लोग a plus 14d, ठीक है। मिटा देता हूं, तो इधर पे देखिए आप लोग याद रखिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द 7th क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड होते हैं एग्जामिनेशन में। 7th क्वेश्चन बोला है फाइंड द 31st टर्म, तो मेरे को पता क्या करना है कि 31st टर्म मेरे को पता करना है, ठीक है। a of 31st, अगर a of 31st है तो व्हाट विल बी राइटिंग दैट, व्हाट विल बी राइटिंग a of 31st इज इक्वल टू a plus 30d, a of 30d। याद रखिए कैसा है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो I have to find a of 31st term where they have given, क्या दिया है भाई लोग ने, दिया दो चीज है, 11th term is 38 and 16th term is a of 11th term is 38 and a of 16th term is कितना बोला इन्होंने, a of 16th term is 73। अब देखिए दो चीज दे दिया है, I have to, देखिए मैंने बोला था ना आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि whenever like two equation, two variables are unknown, इधर पे दो वेरिएबल अननोन है कि नहीं अननोन, इधर पे I don't know the a and I don't know the d, that is why they have given the two equation, that is a of 11th term is 38 and a of 16th term, I'll just check it out कि 16th term correct है कि क्वेश्चन, कि a of 16th term कितना दिया इन्होंने, a of 16th term 73 दिया है और a of 11th term कितना 38 है, yes। तो अब देखिए how to write these things, how to write 11th term को कैसे लिख सकता हूं मैं, a plus 10d is equal to कितना 38, और 16 को कैसे लिख सकता हूं मैं, a plus 15d that is 73। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ओके। आप लोग अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो यू शुड नो दैट व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लोग उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त हैं तो दीस टू थिंग्स वी कैन डू विद द एलिमिनेशन मेथड विद इक्वेशन 1 - 2। तो क्या करेगा इक्वेशन 1 - 2, तो माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -5d इज इक्वल टू, इसमें कितना आ जाएगा आप लोग देख लीजिए, इसमें 13 5 और ये 6 3 35 एंड d इज इक्वल टू -35, सो माइनस माइनस कैंसिल, 35/5 दैट इज 7। तो मेरे पास d कितना आ गया
मेरे पास D7 आ गया। अब मेरे पास D7 आ गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन एनी वन इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो कितना हो जाएगा, a plus 10d is equal to 38। a plus 10d is equal to 38। d का वैल्यू मेरे को पता है, a plus 10 into d कितना है मेरा 7 is equal to 38। तो a is equal to 38 minus 7d, that is कितना मिलेगा मेरे को, a is equal to minus 32। अब देखिए a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, बट दिस इज नॉट द आंसर। आंसर क्या है मेरा भाई, आंसर तो ये है, क्योंकि मेरे को 31st टर्म पता करना है। तो व्हाट इज द 31st टर्म, सो a ऑफ 31st टर्म इज इक्वल टू, a कितना है, a minus 32 है, और प्लस 30 into d कितना है 7 है, तो minus 32 प्लस 7 210, और माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर -2। ओके सॉरी, इधर पे 8 और ये बच जाएगा कितना 11 5 8, तो ये 10 हो जाएगा। ओके, तो इधर से 9 से 3 क्या कितना 6, और ये 168। ओके, आंसर आ गया 168। तो देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पे ज्यादा फोकस ना करके जो गिवन पार्ट है उस पे ज्यादा फोकस करिए। तो इसमें 2 वेरिएबल दिया था और एक साथ हम लोग इसको सॉल्व कर लिया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट। ओके, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। हर जगह हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा। 7th टर्म, अब देखिए 8th क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट इज द 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था हम लोग के पास, देखिए चेक इट आउट, कि इन एन एपी 50 टर्म्स। ओके, अब क्या बोला गया है, एक एपी में 50 टर्म है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, एक एपी में अगर 50 टर्म है तो n इक्वल टू कितना 50 हो गया यार। ओके, इन एन एपी 50 टर्म्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म इज 12। इन एन एपी 50 टर्म्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म इज 12। ओके, एंड द लास्ट टर्म, देखिए एंड द लास्ट टर्म क्या बोला गया है, लास्ट टर्म इज 106। अब देखिए एक एपी में 85 टर्म्स है, जिसमें से थर्ड टर्म 12 हो गया, लास्ट टर्म क्या होगा 50 टर्म इज द लास्ट टाइम, क्योंकि 50 टर्म्स है उसके अंदर। तो a of 50 इज इक्वल टू कितना आएगा, a of 50 इज इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म, देखिए फाइंड द 29th टर्म मींस क्या, a plus 28d डाल दीजिए। a of 3d को कैसे लिखेंगे, a plus 2d is equal to 12। a 50 को कैसे लिखेंगे, a plus 49d is equal to 106। तो क्या है, माइनस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, वही 1 minus 2 कर दीजिए, वही 1 minus 2 कर देंगे और इसको कर देंगे एक साथ कैंसल, और ये हो जाएगा -47d इज इक्वल टू 12 चला गया तो 106 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा, 106 में से 12 चला गया तो 94 -94 माइनस कैंसल, d इज इक्वल टू 94 by 47, दैट इज d इज इक्वल टू 2। d इज इक्वल टू 2, अगर d 2 है फ्रॉम द एनी वन इक्वेशन, जैसे कि a पहले इक्वेशन डाल दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, so a plus 2d is equal to 2। okay, 12, a कितना है, what is the a I don't know, a plus 2d कितना भाई, 2 is equal to 12, a is equal to 12 minus 4, तो a is equal to कितना हो जाएगा 8। a का वैल्यू 8 आ गया, d का वैल्यू आ गया मेरे पास, so a of 29th term is equal to क्या आ जाएगा, a of 29th term is equal to 8 plus 28, d कितना है भाई 2, तो 28 दूनी 56, 8 plus 56, ओके 14, 64 इज द आंसर। ठीक है, ये अपने देखिए समझ में आ गया ना आपको, तो सारा क्वेश्चन करने में बहुत मजा है। समझ में नहीं आया, घूम रहे हो तो करने में कुछ मजा नहीं आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए एक साथ एक जैसा क्वेश्चन बार बार नहीं करेंगे, तो आइए 17th क्वेश्चन करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस वाला करते हैं। ठीक है, शैल आई राइट दिस पार्ट, नहीं कॉपी किया तो पॉज करके वीडियो को कॉपी कर लीजिए। तो पेज नंबर 106 ऑफ एनसीईआरटी, पेज 106 ऑफ एनसीईआरटी। ओके, एक्सरसाइज वी आर डूइंग 5.2। ओके, एक्सरसाइज वी आर डूइंग 5.2। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। Like the 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7. So 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7.
by 7. Okay, 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7. Find the common difference, my dear student. Common difference पता करना, देखिए क्वेश्चन पढ़िए और सीधा लिखिए 17th term exceed the 10th term by 7. तो 17th term कैसे लिखेंगे? a plus कितना भाई 16d is equal to 10th term कितना a plus 9d e plus 7. तो कितना लिखेंगे हम लोग इसको? इस तरफ आ जाएगा a and a cancel, तो 16d minus 9 sorry 16d minus 9d is equal to 7. सो हो जाएगा 7d is equal to 7. तो d is equal to 7 by 7. एक सेकंड के अंदर आंसर निकाल दिया भाई, एक सेकंड के अंदर आंसर निकल गया, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, नाउ फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। 11th टर्म भी बहुत अच्छा है, 11th टर्म भी बहुत अच्छा है। व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ एन AP 3 15 27 39 will be 132 more than the 54th term? ओके, 132 more than the 54th term। तो चलिए पहले इस वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया तो मिटा के हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत अच्छा ट्रिक्स दूंगा जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन के बारे में और मजा आएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए आप लोग एक 2 मिनट के अंदर इसको खत्म कर सकते हो ना। नेक्स्ट, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या है कि व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ एन AP, लाइक क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ एन AP, देखिए 11 में क्या है, व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ एन AP 3 15 27 एंड 39। टर्म क्या है 3, 15, 3, 15, 27, 39 डॉट will be 132 more than the 54 term. Will be 132 okay, will be 132 more than the 54th term. now अब देखिए इस क्वेश्चन में सरकास्टिक क्या बता रहा है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा इस सीरीज में what term will be in this series, what term will be okay 132 more than the 54th term? So पहले the question is what is the 54th term, what is the 54th term? तो आप लोग क्या करना है, इस सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 132 से ज्यादा 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। इस सीरीज में ऐसा कौन सा टर्म आएगा जो 54th से 132 ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। देखिए प्योर हिंदी में बोल रहा हूं, 54th टर्म मेरे को नहीं पता, so everything is depend upon the 54th term because they are saying that in this series which term will come more than more than 132 okay than the 54th term, okay than the 54th. So I don't know the 54th term, so first of all I have to find the 54th term. okay, तो इसमें क्या है, देखिए a is equal to 3, a is equal to 3, okay a is equal to 3 and d is equal to क्या है 15 minus 3 कितना हो जाएगा, d is equal to कितना हो जाएगा भाई, d is equal to 12 हो जाएगा, d is equal to कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। a is equal to 3 and d is equal to 12 हो गया। दो चीजें निकाल दी कि a का वैल्यू पता चल गया, आपको d का वैल्यू पता चल गया। अब 54th टर्म पता करिए, तो a ऑफ 54th टर्म किसको कैसे लिखेंगे, a plus 53d, a plus 53d। नाउ अभी कितना होगा, ये a कितना है भाई हम लोग का, a है 3 plus 53 into d कितना है 12, ओके 12, ओके d कितना है 12। अब इसको करिए 3 plus 32 36 के 6 हाथ 3 12 60 63 636, ओके करेक्ट, 12 36 6 12 60, ओके नाउ ये कितना हो जाएगा 639, कितना हो जाएगा ये a ऑफ 54th टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास 639। क्वेश्चन ओके, तो मेरे को 54th टर्म पता चल गया, ओके मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को 54th टर्म पता चल गया। नाउ द क्वेश्चन इज which term of an AP 132 more than the 54th term? तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, a of 54th term plus 132 कितना भाई कितना, a of 639 plus 132। now that is the answer is what, ये क्या है 1, ओके 3 3 6 7 9 10 11, ओके 3 6 7, ओके 671, क्या 607। नाउ अब देखिए दिस इज नॉट द आंसर। अब देखिए we got the 54th term, 54th term मेरे को पता चला 639 है। अब इसके अंदर 132 ज्यादा कितना 677। अब इस सीरीज में इन दिस सीरीज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 671, यही पूछ रहे हैं। इस सीरीज में 671 का क्या पोजीशन है, दैट
फाइनली दे आर आस्किंग, समझ गए तो ठोको ताली और सब्सक्राइब करो चीजों को। ओके, और देखिए इसके अंदर लगा देते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू मेरे को पता है 3 है, d इज इक्वल टू मेरे को पता है 12 है, और a ऑफ nth टर्म कितना है मेरे को पता चल गया। लास्ट टर्म मेरे को पता चला कितना है भाई, 671 लास्ट टर्म मेरा 600। तो a ऑफ n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a ऑफ n कितना 671, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना 12। तो इससे निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 600 तो 671 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना 669 राइट, 669 हां 68 668 इज इक्वल टू n minus 1 by 12। तो 668 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू n minus 1। 12.60 ओके, 12.72 ओके। कहीं पे गलती क्या हम लोग ने, यस कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है, 61 ओके। तो कहां पे गलती किया, चेक इट आउट। इस वाले में a of 53 टर्म्स, सो 12 36 की 6 3 12.60 ओके। दैट इज d का वैल्यू कितना है, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार कि कहां 3 15 27। तो a is equal to 3, d is equal to 15 minus 3 कितना था 12 ओके। 12 d is equal to 12 तो a plus 54 टर्म कितना आ गया मेरे पास 53d, a plus 53 d कितना है मेरे पास 636 की 6 3 12.60 63 639 में 132 माइनस किया तो यस यार इधर पे गलती कर दिया हम लोग ने। इधर पे ये देखिए 639 प्लस 132 कितना आ जाएगा 9 10 11 3 3 6 7 ओके। 6 प्लस 1 771 सॉरी माय डियर 771। इधर पे गलती कर दिया हम लोग ने 771 ओके। 771 आएगा, इधर पे आएगा कितना आएगा 771। अब 771 ओके। अब चेक करिए, अब हो जाएगा इन चीजों को। तो ये कितना आ जाएगा, a is equal to a of n is equal to a plus n minus 1 d, जिसमें से a of n 771 is equal to 3 plus n minus 1 d कितना है 12 है। तो ये 771 से 768 is equal to okay 68 is equal to n minus 1 12 okay। 768 divided by 12 is equal to n minus 1 okay। 12 5 72 okay and 48 okay। 48 so 64 is equal to n minus 1 and n is equal to 65। देखिए तो मतलब कि n is equal to 65 आ गया। so 65th term will be okay 132 more than the 54th term। देखिए क्वेश्चन आराम से समझिए। अरिथमेटिक एरर कभी-कभी होता है, हम रोबोट्स नहीं है, कभी-कभी गलती होती है। तो ये गलती एक गलती की वजह से देखिए इधर का आंसर नहीं आया, ठीक है। तो चेक इट आउट ओके, कॉपी कर लीजिए, समझ गए तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को। और हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा ओके। अब देखिए नाउ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए हर चीज को करने का अपना अपना एक तरीका होता है। मेरे भी एक कुछ क्वेश्चंस को करने का तरीका है। क्या है तरीका, देखिए जैसे कि आप लोगों को किसी भी चीज का डिवीजन पता करना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए इधर पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो अब तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज divisible by 7। मतलब कि 3 डिजिट नंबर कितना 7 से डिविजिबल है, दैट आई हैव टू फाइंड ओके। सो सबसे पहले मैं सारे 3 डिजिट नंबर्स ले लूंगा ओके। जैसे कि 100 से स्टार्ट है और 999 तक 3 डिजिट नंबर है मेरे पास, मेरे को पता चल गया ओके। सीरीज है मैं नहीं बता रहा, अभी मैं आपको सीरीज नहीं बता रहा, अभी मैं बस 3 डिजिट नंबर लिख रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या है 3 डिजिट नंबर की। देखिए 3 डिजिट नंबर की पॉसिबिलिटीज क्या है कि 3 डिजिट नंबर विल स्टार्ट विथ 100 and end with 999। अब देखिए सबसे मस्त तरीका है कि आप
100 को 7 से डिवाइड करिए और 999 को 7 से डिवाइड करिए, क्योंकि वी नीड 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजन हो, उसी का मेरे को पता करना था। किसको? इसको 7 से डिवाइड करिए, इसको भी 7 से डिवाइड करिए, ओके, इसको भी 7 से डिवाइड करिए, कितना बन जाएगा? पहले देखिए 7 1 7, 7 1 7, कितना बच गया इधर? 3, ओके, 30, 7 4 28, ओके, एंड 2, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर और 2 होता, सॉरी, इसके अंदर अगर 100 से -2 करते, जैसे कि 100 से मैंने -2 किया, दैट इज 98, एंड 98 इज डिविजिबल बाय 7। 98 इज, हर एक नंबर पे मत जाइए, चेक मत करिए। अब 98 डिविजिबल बाय 7 है, बट 98 इज अ 2 डिजिट नंबर। याद करिए, जबरदस्त तरीका है। 98 इज 2 डिजिट नंबर, मेरे को पता लगा 98 2 डिजिट नंबर, बट आई नीड द 3 डिजिट, तो इसके अंदर +7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 105। द स्टार्टिंग नंबर इज 105, स्टार्टिंग नंबर इज 105, ओके। अब इसमें से देखिए, इसमें देखिए लास्ट वाला नंबर से 7 1 7, 7 2 29, 7 4 28, अगेन 19, 7 2 7, 7 7 ओके, 7 दूनी का 14, सो मींस कितना? 5। मींस इफ आई डू -5 in this number, that number will be divisible by 7. That number will be divisible by 7. That is what I'll be getting? 994. 994। बहुत जबरदस्त तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या किया मैंने? डिवाइड किया, बस डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर से ऊपर वाले को माइनस कर दीजिए, वो पक्का जो भी नंबर होगा वो डिवाइड बाय 7 होगा। तो 994 इज डिविजिबल बाय 7, समझ में आ गया आप लोगों को? 994 इज डिविजिबल बाय 7। सो आई गॉट द सीरीज मेरे प्यारे बच्चों। सीरीज क्या मिल गया मेरे को? 105, ओके, अगेन डॉट 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 994। तो ये 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 7। तो व्हाट आई हैव टू डू? आई नो दैट a इज इक्वल टू 105। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा? नेक्स्ट नंबर अगर 7 जोड़ देंगे तो इसके अंदर 112 हो जाएगा, ओके। एंड d इज इक्वल टू, ऑटोमेटिकली आई नो दैट कि डिफरेंस क्या है? 7, तो 7 होगा d, ओके। और a ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या है? 994। आराम से देखिए, सॉल्व करिए इसको, तो आ जाएगा क्या आप लोग का? देखिए आ जाएगा क्या? a इज इक्वल टू 104, d इज इक्वल टू 7, a ऑफ 9। तो a ऑफ n का फार्मूला डालिए, a प्लस n माइनस 1 d, सॉल्व करिए। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 d के कितना है? 7 है। तो सॉल्व करिए इसको, 104 से माइनस करेंगे तो ओके, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। तो कितना जाएगा? 14 में से 9 चला गया, 14 में से 5 चला गया, तो कितना? 9 और 8 8, और इधर पे कितना बच गया? 989, राइट? सॉरी 889 डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, n माइनस 1 है, तो ये 7 7, 7 दूनी का 14, ओके, 7 दूनी का 14, ओके, और 7 7 this one. So 127 is equal to n minus 1. So n is equal to 128. n is equal to 128. तो n का वैल्यू कितना आ गया? 120। ऐसे ही हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसी वे में हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि व्हाट इज अ मल्टीपल। अगर आ गया तो आंख बंद करिए, दोनों मल्टीपल को लिखिए, डिवाइड बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस वो आगे एकदम से माइनस करिए, उसके बाद प्लस 4 जोड़ दिए, कुछ भी 7 जोड़ दीजिए, जो भी है। देखिए नेक्स्ट में करेंगे हम लोग एक और ऐसा क्वेश्चन जहां पे लिमिटेशन दिया है इसी के अंदर। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिमिटेशन दिया। लिमिटेशन क्या है देखिए, मैं बताता हूं आपको कि बताया गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ओके। मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसे कि 10, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है। 10 एंड 250 के अंदर मल्टीपल ऑफ 4 पता करना है हम लोगों को। मल्टीपल ऑफ 4 पता करना है, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को? कर दीजिए डिवाइड 4 से, 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8, ओके। क्या मिला? 2। तो मतलब कि 10 minus 2 दैट इज 8, ओके। 8 मिलता है मेरे पास, ओके। 8 है। अब मेरे को 2 डिजिट चाहिए, बिटवीन चाहिए ना, तो 10 से ज्यादा होना चाहिए, तो 8 प्लस 4 12 हो गया इधर पे। डॉट 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 250 को भी डिवाइड करिए, 250 डिवाइड करिए, होता है 250 आता है। कितना आता है भाई? 250 डिवाइड बाय 4, ओके। तो कितना? 6 24, ओके। और 10 4 दूनी का 8, ओके। 2 8, तो कितना? 2, तो -2 करेंगे तो 258 को 250 को -2 करेंगे तो आ जाएगा।
ओके, तो इसी मेथड से आप सब हमेशा कर दीजिए। ये हो जाएगा 12, 16 डॉट 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 248। ए का वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू आपको पता है, ए ऑफ एन का वैल्यू पता है 248, और निकाल लीजिए आप लोग एन का वैल्यू, जो कि बहुत बार हम लोगों ने कर चुका है। 2 मिनट में आप लोग वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए और खुद से इसका आंसर पता करिए, और नीचे कमेंट करिए आप लोग का आंसर क्या है इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत अच्छा लगा, और एक क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, आर द nth टर्म ऑफ 2ap 63 65 67 and 3 10 and 17। ओके, तो क्या बोला है कि दो सीरीज है 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब कि किस वैल्यू में n का वैल्यू इक्वल होगा, इन विच वैल्यू nth वैल्यू विल बी इक्वल। ओके, इसमें कौन सा नंबर ऑफ टर्म ओके इक्वल होगा, इसके सेम नंबर ऑफ टर्म के, और उसका वैल्यू भी सेम आएगा, उसका वैल्यू भी सेम आएगा। क्वेश्चन के बारे में पढ़िए, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of an AP 63, 65 and 67 and 3, 10 and 17 इक्वल होगा। तो पहले मैं क्या बोल रहा था आप लोग को, जब भी सीरीज मिल गया आप लोग के साथ, तो सीरीज मिलेगा तो a निकाल लीजिए, इसका a कितना है, a1 मैं इधर लिख रहा हूं 63 है। ओके, और d1 कितना है, d1 क्या है 65 माइनस 63 है, दैट इज d1 कितना है 2 आ जाएगा मेरे पास। सेम थिंग इधर पे कैपिटल, इधर पे a लिख रहा हूं। ओके, a1 तो ऐसे घबराइए मत, इधर पे भी a लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका 3 है और इसका d कितना है 10 माइनस 3 दैट इज 7। ओके, अब इसका a ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा, इसका a ऑफ n टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, और इसका a ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। ओके, अब देखिए a कितना है 63 प्लस n माइनस 1 d कितना है 2, इधर का a कितना है, a कितना है इनका a, इसका a है 3 प्लस n माइनस 1 d कितना है 7। ओके, तो अगर आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 7n, और ये हो जाएगा आप लोग के पास ओके 61 प्लस 2n। अब देखिए इसका a ऑफ n आ गया, अब देखिए बहुत ही अच्छा चीज आ गया, इसका a ऑफ n आ गया। ओके, और इसका भी a ऑफ n आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा a ऑफ n इन दोनों का इक्वल होगा, और नंबर ऑफ टर्म जब एक ऐसा वैल्यू जब a ऑफ n इनका इक्वल होगा तो व्हाट विल बी द n, तो मतलब कि दिस a ऑफ n एंड दिस a ऑफ n इज इक्वल, देन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे करेंगे इसको, n का वैल्यू पता करना है यार, तो क्या इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको, तो साथ ही साथ इसको इधर पे ओके इधर पे लिख लेते हैं इस तरफ। ओके, आई हैव द स्पेस, तो व्हाट आई एम गेटिंग 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कितना मिल रहा है मेरे को 65 इज इक्वल टू 5n, एंड सो n विल बी इक्वल टू कितना 65 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 5 पंक्ति आई 15, सो n इज इक्वल टू 13। सो मतलब कि जब n का वैल्यू 13 रहेगा, सो इन दिस सीरीज द नंबर a ऑफ n विल बी द सेम, इन दिस सीरीज द n ऑफ a ऑफ n विल बी द सेम। चेक करते हैं यार, हर चीज को चेक करिए। चेक कैसे करेंगे, इसके अंदर डालिए, एक 61 है, 61 प्लस देखिए 61 प्लस कितना हो गया 2n, 13 13 दूनी का 26, सो आई विल बी गेटिंग व्हाट the 87, I am getting what a of n 87। here we check it out, okay -4 plus 7n का वैल्यू कितना आ गया 13 78, okay दे सकते हैं 91 13, okay that is -4 plus 91 that is again 87। देखिए इसका भी 87 है, इसका भी 87। क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर बहुत मजे से आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में पूछा था कि we have the two series, okay in that series if a of n is equal, okay what is the number of terms, तो क्या होगा in which value number of term n is equal to 13, तभी a of n equal होगा। कॉपी कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त है। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, shall I have this part? yes। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बहुत ही अच्छा पूछा गया। देखिए जैसे कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बहुत एक अच्छा चीज दिया है। देखिए, फाइंड 20 टर्म from the last term of an AP 3 8 13 and 253 3 8 13 dot 253 अब I have to find the 20th term from the last। ओके, फ्रॉम द लास्ट I have to find, जब मेरे को लास्ट से 20th टर्म पता करना है तो इस एपी को मैं रिवर्स कर दूंगा। हमेशा याद रखिए, whenever they are asking the question based on that कि find the 20th term, find the 30th term, find the 10th term, 15th term, 17th term from the last, तो हमेशा याद रखिए कि आपको क्या करना है, उस सीरीज को, सीक्वेंस को अपोजिट करना है। क्या करना है? अपोजिट करना है। जैसे कि अभी इस सीक्वेंस में क्या है, ओके, तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट okay 20th term I am finding, and from the last 20th term I will find। okay, 20 term, from the first 20 term and from the last 20 term, दोनों आप लोगों को अच्छे सीक्वेंस पता चल जाएगा। देखिए, एक सीरीज फ्रॉम द फर्स्ट में पता कर रहा हूं 3 8 13 253, तो a is equal to 3, d is equal to 5 because 8 minus 3 5, and a of n is equal to 253। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास क्या मिल जाएगा इसको 20 मेरे को 20 टर्म पता करना, तो a of n करके n is equal to 20। ओके, तो a of 20 टर्म पता करना तो a plus 19d, a कितना है 3 plus 19, d 5। ओके, सो 3 plus कितना पता करना 45, 5 5 5 6 7 8 9। ओके, सो 45 4 5, ओके 95, so that is 90 95 plus 3 98। ओके, तो फ्रॉम द फर्स्ट क्या हो गया, टर्म्स क्या, 20 टर्म विल बी 98। अब फ्रॉम द लास्ट, तो मेरे क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है, 253 13 8 3। जब आप सीरीज को उल्टा करोगे तो d तो वही रहेगा पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैं बता देना आप लोगों को, इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन व्हाट विल द साइन विल बी, इफ यू गो टू दिस डायरेक्शन साइन विल बी नेगेटिव। ओके, मींस उसका अपोजिट साइन होगा इधर। ओके, जो इधर पे साइन होगा उसका अपोजिट इधर पे होगा। तो मतलब कि a इज इक्वल टू मेरे को पता चल गया कितना 253, d इज इक्वल टू पहले कितना था 5, तो अब कितना जाएगा -5। ओके, n इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली 20 है, आप लोगों को दिया हुआ है। तो a of 20 टर्म इज इक्वल टू a plus 19d, तो a कितना है आप लोगों का 253 है, प्लस 19d कितना है -5, जो कि 253 माइनस कितना आ जाएगा -95, और इसके अंदर आंसर लेके आ जाइए कितना -95 कर लीजिए इधर पे। ओके, व्हाट आई विल बी गेटिंग द आंसर, तो 13 में से 5 8, ओके, और 14 में से 9, 14 में से 9 गया तो इधर बच गया आप लोगों का 5 158। आंसर इज 158, दैट विल बी द आंसर। देखिए, क्रिस्टल क्लियर है। तो ये रहा आज का वीडियो आप लोगों का। वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आप लोग कुछ चीजें ये बता देता हूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी लाइक 5.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म कर लिया है। नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी द सेम। जैसे क्वेश्चन नंबर आप लोग अगर इफ यू वांट आई विल जस्ट गिव यू द सम ऑफ द डेमो इन दैट कि क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म, तो क्या बोला, द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड सम ऑफ द 8th टर्म इज इक्वल टू, कितना बोला इन्होंने, term is 24, okay, and sum of the 6th and 10th term, so sum of the 6th term plus sum of the 10th term is equal to, okay, कितना 44। then find the three terms of an AP। मेरे को तीन टर्म AB का पता करना है। A और 4th टर्म को कैसे लिखूं मैं, A plus 3D, okay, plus A plus 9D is equal to 24। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A plus 12D is equal to कितना 9 13 24, तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा A plus 6d is equal to 12। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन इधर से बन जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इतना ही आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, और यूं ही हमारे साथ रहिए, बने रहिए। हर क्वेश्चन को हम लोग आपके साथ करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए कि जितना भी क्वेश्चन होगा एपी का, अगर आप लोग ने पूरा वीडियो देख लिया है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जितना भी वीडियो होगा अपकमिंग, जो मेरा वीडियोस आने वाले हैं, अगर पूरा देख लेंगे तो आपके पास एपी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और जितने भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर होंगे। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी हार्ड क्वेश्चन होगा, और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, सारे आपको कराऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए है,
इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आप हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आप अगर यूं ही साथ निभाते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक द चैनल एंड बेल बटन दबाते रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और आगे स्टडी सेंटर के तरफ से आपको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।